नमस्कार दोस्तों। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोता देई उड़ाए। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा संत रहा हो जिस पर उंगली न उठाते हो लोग। शायद ही ऐसा कोई संत हो, महात्मा हो जिस पर उंगली उठाने का कोई कारण न मिले या जिसकी कंट्रोवर्सी न रही हो। लेकिन आज जिस संत की, जिस महात्मा की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो ऐसे महान संत हैं जिन्होंने विज्ञान को भी चकमा दे दिया है, जिन्हें देखकर ही लोग अपने आप में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें शायद ही कोई कृष्ण दीवाना हो जो ना जानता हो और अपने दिल में उन्हें जगह न देता हो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे व्यक्ति जिनके लिए 0% भी किसी के मन में हेट हो सकती है। वो हैं प्रेमानंद जी महाराज। वृंदावन में जिनका अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, वृंदावन में ही नहीं इस समय तो पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। क्या क्रिकेटर, क्या कोई सिंगर, क्या बिजनेसमैन, क्या IAS ऑफिसर, सभी इनके यहाँ पर अपना माथा टेकने जा चुके हैं। सबसे कमाल की बात मैं आपको प्रेमानंद जी महाराज की बताऊं कि किसी भी श्रद्धालु का कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, वो उस क्वेश्चन का अपने बहुत ही सरल जवाब में और बहुत ही सरल स्वभाव के साथ उत्तर देते हैं। जिसको संसार में सबसे जल्दी उन्नति प्राप्त करनी हो, ये दो बात पकड़ ले। भगवान से मनावे कि कभी किसी की सेवा का अवसर हमें दीजिए। माता पिता गुरुजन, कोई बाहरी पशु पक्षी, ऐसा कोई बीमार व्यक्ति जिसका कोई सहयोगी नहीं, कोई ऐसा जिसको हमें अवसर मिला है, बहुत बड़ी, मतलब ये बिल्कुल रामबाण औषधि समझो कि इसमें अचूक वो तुम्हारे प्रारब्ध को विध्वंस कर देगी। जहां तुमने किसी असहाय की बिना स्वार्थ के, बिना कुछ लेने की भावना के और तन मन धन वचन से सेवा की और भगवान का स्मरण किया, ये तुम्हारे पूर्व प्रारब्ध का नाश कर देगा। ज्ञानी हैं कुछ ऐसे भी हिंदुस्तान के महान व्यक्ति हैं जिनके जवाब क्वेश्चन का वो देते तो हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन का जवाब सुनकर लोगों को लगता है जैसे शायद मैं ही कम पढ़ा लिखा हूँ या फिर यही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो उनका जवाब जो होता है वो इतना क्लियर नहीं होता है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज का जो जवाब है, जो किसी सवाल का जवाब देते हैं, इतना क्लियर कट जवाब देते हैं और इतनी सरल भाषा में देते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनके उस सवाल के जवाब से तुरंत की तुरंत संतुष्ट हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। ये माया है। हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पापाचरण इकट्ठा होते रहते हैं, दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर नहीं, लौटो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है परम सुंदर, उसको झांक लो तो निहाल हो जाओगे, बाहर कुछ सुंदर। प्रेमानंद जी महाराज किसी भी पाखंड, किसी भी ढोंग के पूरी तरह से विरोध में हैं। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, अपने आप को बिल्कुल सही सीधे रास्ते पर लाइए, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे कि ईश्वर की कृपा आप पर अपने आप हो जाएगी। जिस वक्त आपके कर्म ठीक हो जाएंगे, उस वक्त आप स्वयं अपने सही रास्ते को पालेंगे। उनके सरल जवाब का जो मैंने आपको चर्चा की थी, उसको हम देख सकते हैं जिस वक्त पर बिजनेसमैन MBA चाय वाला उनके यहाँ पर अपना एक प्रश्न लेकर गया था। कितने सरल स्वभाव से उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया था। MBA चाय वाला के नाम से आपको जानते हैं। ठीक है, प्रभु का स्मरण करते, सारी उन्नति का श्रेय प्रभु की है, प्रभु का स्मरण करते नहीं, और जहाँ तक वो गंदी बातों से बचते नहीं। वो वास्तव में बहुत ही गदगद कर देने वाले प्रश्न का जवाब है। आप इमेजिन कर देखिए कि अगर आपसे कोई कहे कि आपकी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं और आपके पास में बहुत कम समय है, व्यक्ति हताश हो जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने उस वक्त पर भी बहुत धैर्यता से साथ लिया और उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया माता राधा रानी के चरणों में। आज बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि माता राधा का उन पर साक्षात आशीर्वाद है, और कुछ लोग तो साक्षात ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनमें निवास करते हैं। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना, इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है। अब बाबा उसमें नहीं है। वही अंदाज बोलने का, वही रौब वाला तरीका, वही लोगों से कहना कि बाहर निकलो। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि बाबा आज से 17 साल पहले कि बाबा तुम 2.5 साल और रहोगे। तो बाबा तो 2.5 साल बाद चले गए। इस देश में ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं। जिसको जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले, बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में साक्षात। किडनी फेलियर और वो आदमी के अंदर इतनी चमक, वो आदमी अब नहीं। कोई ही सनातनी ऐसा होगा, कोई ही कृष्ण दीवाना ऐसा होगा जो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में न जानता हो। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी में कुछ सरप्लस कर दूं। प्रेमानंद जी महाराज को ढोंग बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें पाखंड और दिखावा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके, क्योंकि सब का शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मान लो तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाकर, बिल्कुल वो भजन नहीं करता पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा ही नहीं, लेकिन मेरा सबका मन ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म में, बुरे कर्म नहीं। एक वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब उनकी यात्रा के दौरान लोग फोटो खींचने के लिए बहुत ज्यादा धक्का मुक्की करने लगे तो उन्होंने इस बात की भी निंदा की थी और उन्होंने कहा था कि यह बात उन्हें आहत करती है कि लोग उनकी यात्रा में धक्का मुक्की सिर्फ फोटोज के लिए करते हैं। अपने दोनों गुर्दे फेल होने के बाद भी प्रेमानंद जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया सनातन के नाम, भटके हुए लोगों को सही राह दिखाने के नाम। ऐसे महान संत को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूं। जय श्री राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।